कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक कोई भी परिवार परिपूर्ण नहीं होता। आज के बाइबल छंद है गलातियों अध्याय 6 वचन 1। भाइयों, यदि कोई व्यक्ति कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए तो तुम में से जो लोग आत्मिक हैं उन्हें उसे धीरे से सुधारना चाहिए। अपने लिए सावधान रहो, कहीं तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ। 1 पतरस अध्याय 4 वचन 8। सबसे बढ़कर एक दूसरे से गहरा प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। निर्गमन अध्याय 40 वचन 26 और 27। उसने मिलाप वाले तंबू में पर्दे के सामने सोने की वेदी रखी और उस पर सुगंधित धूप जलाया, जैसा कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। हर परिवार में कुछ न कुछ नाटक होता है, आप इसे टाल नहीं सकते। भाई बहन जो एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं, चचेरे भाई बहन जो हमेशा ईर्ष्या करते हैं, चाचा चाची जो एक दूसरे को दिखावा करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। आम तौर पर त्योहारों के मौसम में होने वाले पारिवारिक झगड़े, चाचा जो आम तौर पर पारिवारिक पुनर्मिलन के दौरान थोड़ा ज्यादा नशे में हो जाते हैं, सास बहू के बीच परोसे जाने वाले खाने को लेकर असहमति, परिवार जो अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों में आमंत्रित न किए जाने के कारण अपमानित महसूस करता है, परिवार का वह सदस्य जिसके बारे में आप चाहे जो भी करें, उसे शिकायत करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिल ही जाएगा आदि। हमारा कलीसिया परिवार भी ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो अंधकार में पिछले जीवन से नवीनीकृत और चंगे होने की प्रक्रिया में हैं। आपको कभी भी सही कलीसिया नहीं मिलेगा, क्योंकि कलीसिया पापियों के लिए है, न कि संतों के लिए। मसीह उन लोगों को बचाने के लिए आया था जो खो गए थे और बीमार थे, न कि उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के सामने सही तरीके से जी रहे थे। इसलिए कलीसिया आध्यात्मिक रूप से बीमार लोगों के लिए एक अस्पताल है। यह पापियों, चोरों, झूठों, व्यभिचारियों और ईर्ष्या करने वालों से भरा हुआ है और बिना शर्त प्यार करने में असमर्थ है। और अगर परमेश्वर आपको वहां लाए हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको भी मदद की जरूरत है। इसलिए अपने आध्यात्मिक परिवार की आलोचना करने और उसमें दोष खोजने के बजाय उनकी मदद करना सीखें और साथ मिलकर उस पूर्णता की ओर बढ़ें जिसका वादा मसीह ने हमसे किया है। नए नियम के अधिकांश पत्रों में शुरुआती कलीसिया के भीतर की सभी समस्याओं और गंदगी का उल्लेख है और उनसे कैसे निपटना है। ईर्ष्या, व्यभिचार, अनाचार, झूठ, विभाजन, विद्रोह। कई लोग जो गलत सिद्धांतों को छोड़ देते थे या उनका पालन करते थे और कुछ नेताओं के प्रति पक्षपात करते थे। मूल रूप से यह बदबूदार था, लेकिन यह अविश्वासियों के बीच जो बाहर था उससे कहीं बेहतर था। हो सकता है कि जहां आपको पूजा करने के लिए रखा गया है वहां अच्छी खुशबू न हो, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं और आपका रवैया वह धूप हो सकती है जिसे परमेश्वर आपके कलीसिया में माहौल बदलने के लिए जलाना चाहते हैं। बॉब गैस ने यह कहा, नूह ने आलीशान क्रूज जहाज पर यात्रा नहीं की थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन सभी जानवरों और सिर्फ एक खिड़की के साथ उस जहाज में 1 साल बिताना कैसा रहेगा? लेकिन 2 विकल्प थे, अंदर की बदबू या बाहर का तूफान। मुद्दा यह है कि कोई भी कलीसिया परिपूर्ण नहीं है। सोचे, जिस दिन आप उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं जिसे आप परिपूर्ण परिवार मानते हैं, उस दिन वह परिवार परिपूर्ण होना बंद हो जाएगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप ईश्वर हैं जो हमें क्षमा करते हैं। चमत्कारी ईश्वर जो सभी चीजें बनाते हैं, मेरे उद्धार के ईश्वर हमारे उद्धारकर्ता, ईश्वर जो मेरे चेहरे का स्वास्थ्य है,
मेरे अत्यधिक आनंद के ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपका धन्यवाद कि हम सभी प्रगति पर हैं और हम सभी आपके वचन द्वारा परिपूर्ण हो रहे हैं। हमें उन लोगों के लिए आवश्यक करुणा न दिखाने के लिए क्षमा करें जो चरित्र दोष से जूझ रहे हैं। कलीसिया में दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह रखने और उनके तौर तरीकों को अपने रवैये को प्रभावित करने देने के लिए हमें क्षमा करें। हमें यह न समझ पाने के लिए क्षमा करें कि चर्च उन लोगों के लिए एक आध्यात्मिक अस्पताल है जिन्हें अपने दिल और दिमाग में उपचार की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास उन लोगों के लिए प्रार्थना करने का दिल हो जो हमें अपमानित करते हैं, और यह आपके अनुग्रह के सिंहासन तक उठने वाली सुगंध होगी। हमें शांतिदूत बनकर, घृणा के बजाय प्रेम देकर और यह विश्वास करके कि हर कोई बदल सकता है, कलीसिया में माहौल बदलने वाले बनने में मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा कलीसिया एक ऐसा स्थान बने जहां आध्यात्मिक रूप से बीमार लोग आएं और एक दूसरे के प्रति हमारे प्रेम के कारण चंगे हो जाएं। हम यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।